आईएएस का कंपटीशन बैठने वाला चपरासी की भर्ती में आवेदन कर रहा है। मोदी जी कितने हवाई जहाज के लोगों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाया। आज जिस भी पोस्टर में देखो मोदी मोदी, अरे केंद्र सरकार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जहाँ पोस्टर में देखो मोदी जी की गारंटी। मोदी जी की क्या है मोदी जी? भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की। आपने कांग्रेस के बनाए जो 60 साल चिल्ला रहे हैं, रेल भेल सेल सब गिरवी रख दिए, लाल किला गिरवी रख दिया। कितने पैसे की जरूरत है? क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी कह देते हैं कि इतनी सीटें हमारी आएंगी, आ गई। क्या मंत्र जानते हैं? क्या कौन सा मंत्र जानते हैं? दिल्ली में बैठे बैठे जला के जनसभाओं में कह रहे थे 450 को सिलेंडर। ये यूपी वाले दुश्मन है क्या आपके? आज ईडी लड़ रही है चुनाव, सीबीआई लड़ रही है चुनाव, निर्वाचन आयोग लड़ रहा है चुनाव, सरकार नहीं लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही। दुर्भाग्य का ये बात है कि अगर राहुल गांधी ने कुछ बोल, माननीय निर्वाचन आयोग चूंकि इस समय केंद्र सरकार के नियंत्रण काम कर रहा है, और मैं तो कहूँगा कि पूरी तरह से इस चुनाव में लोकतंत्र की लूट हुई है। आप कैसे जानते हैं मुझे इतनी सीटें मिलनी है? क्या मंत्र जानते हैं आप? अमित शाह जी कहते हैं कि हम एमपी में इतनी सीटें जीतेंगे, उतनी सीटें आ जाती हैं। क्या रहस्य? ये खुलासा होना चाहिए। मुझे विश्वास है आज नहीं 5 साल बाद खुलासा होगा, 10 साल बाद खुलासा होगा, और एक बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ी लूट का खुलासा हो जाएगा। सरकारें आती जाती रहती हैं, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। सत्ता है हस्तांतरित होती रहती है, और लोकप्रियता तो तभी मालूम पड़ गई जब 10 लाख 4 राज्यों में आपने वोट कम पाए। लोकप्रियता तो तभी आपकी समझ में आ गई, मिजोरम में आप 2 पर अटक गए। लोकप्रियता तो आपकी तब भी मालूम हो गई जब तेलंगाना में आप सिर्फ 8-9 में सीमित हो गए। मैं तो सरकार से मैंने सवाल तब भी किया था जब उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था। चिल्ला के जनसभाओं में कह रहे थे 450 को सिलेंडर। ये यूपी वाले दुश्मन है क्या आपके? राजा के लिए प्रजा बराबर होती है। भारत का कोई भी नागरिक हो उसके लिए गैस सिलेंडर बराबर करिए। हमारी चीनी खा गए आप। 2 किलो गरीबों को चीनी मिलती थी, 3 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था, उसको खा गई। डीएपी कम हो गई, रेट का आसमान में छू रहा है, लाठियां खा रहे हैं। सहकारी समितियों में खाद नहीं मिल रही है, लाइन लगाए हैं। और देश को ये पसंद है। मुझे तो इन चुनावों से ये लगा कि देश को अराजकता पसंद है, भय भूख भ्रष्टाचार पसंद है, महंगाई पसंद है, तभी तो आप वोट कर रहे हैं। 2 सवाल, एक तो ईवीएम में अगर गड़बड़ी नहीं तो फिर ऐसा क्यों? और ये बात क्यों कि मोदी जी और अमित शाह जी कह देते हैं कि इतनी सीटें हमारी आएंगी, आ गई। क्या मंत्र जानते हैं? क्या कौन सा मंत्र जानते हैं? दिल्ली में बैठे बैठे जनता के मन की बात कैसे जानते हैं? बस मन की बात कर दिया, एमपी में इतनी सीटें आएंगी, छत्तीसगढ़ में इतनी सीटें आएंगी, कैसे जानते हैं? मोदी जी ये भी कहिए कि मैंने जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, बेरोजगार मारा टहल रहा है। आईएएस का कंपटीशन बैठने वाला चपरासी की भर्ती में आवेदन कर रहा है। मोदी जी कितने हवाई जहाज के लोगों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाया। मोदी जी 15 लाख स्विस बैंक से काले धन ला करके आम लोगों में बांटने की बात कही थी, कितने लोगों को आपने दिया? कितने लोगों की सूची जारी की जो स्विस बैंक में है? नैतिकता हो तो मैनिफेस्टो जारी करिए, मन की बात नहीं। खुले मंच से मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए कि मैंने ये किया देश के लिए, वरना आप जुमलेबाज हैं। देश की जनता जान गई है, 2024 में आपको हटा के दम लेगी। इंडिया अलायंस में गठबंधन में थोड़ी दरार आती दिख रही है अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच। इंडिया और गठबंधन और कांग्रेस और अखिलेश ये वो जाने, प्रधानमंत्री उनको बनना है, मुझे नहीं बनना। लेकिन देश से जुमलेबाज को हटाना, ये मैं कह रहा हूँ, जागरूक जनता से अपील कर रहा हूँ। वो गठबंधन है उनका, इंडिया गठबंधन है, भाजपा का भी उनसे ज़्यादा लोगों से जिस पार्टियों के साथ गठबंधन है उनका भी टूटता रहता है। अखिलेश जी जो मन है वो अपना करें, कांग्रेस जो करें, लेकिन देश में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जुमलेबाज झूठे फर्जी डिग्री वालों की नहीं। देश में जब पढ़ा लिखा योग्य आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, जिसने शहादत दी है जिसके परिवार ने देश के लिए, मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी से अच्छा योग्य प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। आपने कांग्रेस के बनाए जो 60 साल चिल्ला रहे हैं, रेल भेल सेल सब गिरवी रख दिए, लाल किला गिरवी रख दिया। कितने पैसे की जरूरत है रेल का? इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, रेल में प्लेटफार्मों में टिकट कम लगता था, आज वो प्लेटफार्म टिकट दुगना हो गए। रेल खचाखच जो है जाती थी, वो बढ़िया मुनाफा होता था, आज वो भी फ्लॉप है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, संकट ज़्यादा है। पहले तो 1 रुपये का पर्चा यूपी से ही देख लीजिए, आप आरएमएल में चले जाइए, 100 रुपया का पर्चा, 1 रुपया का पर्चा 100 रुपया में हुआ। देश को कहाँ धकेल रहे हो, कहाँ धकेल रहे हो? हिंदू मुस्लिम की बात मत, मुद्दों की बात करिए, रोजगार की बात करिए, स्कूल अस्पताल की बात करिए, लोग किसानों की बात करिए, कल्याण की बात करिए। कहाँ आप जो है ऐसे भटकाते रहो तो देश को। मोदी जैसे कहावत है कि देश में जब चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। भात मांगो पुलाव आवत है, और योगी का बुलाओ तो मोदी दौड़ चला आवत है। यहाँ कहो एक देश का प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा का प्रचार मंत्री है, देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से कभी नहीं जाते हो। सर भाजपा जिताओ मोदी। आज जिस भी पोस्टर में देखो मोदी मोदी, अरे केंद्र सरकार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जहाँ पोस्टर में देखो मोदी जी की गारंटी। मोदी जी की क्या है मोदी जी? भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की।
मोदी जी ऐसा संयोग आएगा, आपके सारे झूठे और जो भी कुकर्म किए होंगे, जो भ्रष्टाचार किया होगा चोर लुटेरे में, सबकी जांच कराई जाएगी। आज ईडी लड़ रही है चुनाव, सीबीआई लड़ रही है चुनाव, निर्वाचन आयोग लड़ रहा है चुनाव, सरकार नहीं लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही। दुर्भाग्य का ये बात है कि अगर राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया तो वहाँ नोटिस निर्वाचन आयोग जारी किया। कितनी नैतिकता इनकी गिरी हुई है, और वो रात दिन सोनिया जी का अपमान करें, राहुल की शहादत का अपमान, राजीव जी की शहादत का अपमान करें, उनको कुछ नहीं होता। क्या पिंजड़े में रट्टू तोतों की जैसे काम कर रहे हो निर्वाचन आयोग? नैतिकता करो, स्वतंत्र एजेंसी बन के काम करो, कब तक गुलामी करोगे? सारे अधिकारी जान रहे हैं हमको वापस जाके टिकट कहीं ना कहीं से लेना है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जो फैसले उनके पक्ष में दे देता तुरंत राज्यसभा भेज देती भारतीय जनता पार्टी। बताइए क्या गुप्त समझौता है इनका? ये नहीं होना चाहिए देश, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना परंपरा है, ये राजतंत्र है, डरा के वोट लिया जाता है। आप ये काम करो, आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, नहीं करोगे तो कल से ईडी सीबीआई और जाने कौन कौन एजेंसी उनके घर में तीक जाती। संजय सिंह ने बोला, संजय सिंह ईमानदारी के साथ राज्यसभा सांसद आपके ईमानदारी के साथ लड़ते रहे, सदन से सड़क तक लड़ते रहे, उनके घर में मिला कुछ नहीं, जबरदस्ती उनको जेल भेज दिया गया। ये क्या सवाल है? जो लोकतंत्र में बोलेगा, जो जागरूकता दिखाएगा, जो गलत कामों का विरोध करेगा, उसको आप जेल भेज देंगे, उसके खिलाफ एजेंसियां लगा देंगे, उसके घर पुलिस भिजवा देंगे। ये नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी बने, देश के कल्याण की बात होनी चाहिए, बेरोजगारों की बात होनी चाहिए, खेत किसान की बात होनी चाहिए, खलिहान की बात होनी चाहिए, स्कूल अस्पतालों की बात होनी चाहिए, सड़क और हाईवे की बात होनी चाहिए, कैसे हमारा देश विश्व में आइकान बने, इसकी बात होनी चाहिए। बस देश के विश्वगुरु 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे के गरीब बता रहे हो और फिर कह रहे हो हम संपन्न हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? अस्पताल के लिए सांसद विधायकों के लड़कों को व्हील चेयर नहीं मिलती, दवाएं नहीं होती। भैरव प्रसाद जी हमारे, मैं बांदा से हूँ, बांदा चित्रकूट के माननीय सांसद पूर्व भैरव प्रसाद मिश्रा, और जब संसद में हमला हुआ था उसमें भी थे वो, उनके भी गोली लगी थी। उस जैसे अपना इतना बड़ा योगदान करने वाले लड़के को पीजीआई में इलाज नहीं मिला, भाई साहब मौत दम तोड़ दिया। माननीय ब्रजेश पाठक जी ने भी फ़ोन किया था, भैरव प्रसाद मिश्रा जी ने कहा कि मैं माननीय पाठक जी के कहने पर वहाँ गया था। उन जैसे शख्सियतों को इलाज नहीं मिल रहा, आप क्या बात कर रहे हो विश्वगुरु बनने की? आप क्या ढोंग रच रहे हो कल्याण करने की? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर कह रहा हूँ, जो वादे करो उसको पूरा करो, वरना इस्तीफा दे दो। आपने देश से 50 दिन मांगे थे और 10 साल होने जा रहा है, आप फिर कह रहे हो एक बार मौका दो। क्या 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 बचा है? ये गिनती लगती रहेगी लगातार, दूसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, चौथी बार मोदी, सब मोदी सरकार, सब मोदी सरकार। आप, मैं नैतिकता की बात कर लूँ, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, अटल जी जैसे लोग किनारे हो गए भाई साहब। कल्याण सिंह जी मर गए, उमा भारती जैसे फायर ब्रांड नेता जिनको हिंदुत्व के नाम पर इनकी सरकारें बनी हैं, उनको आपने कहा 70 साल 75 साल वाले रिटायर हो जाएंगे। आप भी तो 70 साल के हैं, आपका है मोदी सरकार, आपके ऊपर नैतिकता नहीं लागू होती, आपके ऊपर एज नहीं लागू होती। आप इस्तीफा दीजिए, लाइए, आप नितिन गडकरी को लाइए, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को लाइए, ईमानदार नेताओं को लाइए, देश के लिए जो कुछ कर सकते हैं। ये मैं एक सीधी सी बात है कि जब तक ये दो लोग हैं, ताली पार और झुटलर, तब तक देश का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर देश को बचाए रखना है तो सत्ता पलटनी होगी। और मैं तो सीधे सीधे एक बात कह दूं कि देश में राहुल गांधी जैसे पढ़ा लिखा आदमी की ज़रूरत है। देश में राहुल गांधी जैसे पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है। देश का प्रधानमंत्री मैं पूरे देश से अपील करूंगा कि उनको बनाएं और देश बचाएं। क्या कहते हैं, ईवीएम धोखेबाज? अब मैं थोड़ी कहता हूँ, कौन कहता है? जागरूक देश का हर नागरिक कहता है। ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ, और जो जागरूक आदमी वो भी क्या। अच्छे बताइए, जिन देशों ने ईवीएम को बनाया था, शुरुआत की थी, उन्होंने बैन कर दिया। और माननीय आडवाणी जी ने हजारों पन्नों में एक किताब लिखी थी। माननीय सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं, 2009 में उन्होंने आरोप लगाया था कि ईवीएम से कोई भी धोखा हो सकता है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही थी, एक और बड़े नेता ने कही थी, और कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में वाद भी दायर हैं। तो